क्या ये गाड़ी महिंद्रा की सेल्स को बढ़ाएगी? हाँ, बिल्कुल बढ़ाएगी। क्या ये गाड़ी जिम्नी की सेल्स को खा जाएगी? नहीं। वो कैसे? वो मैं बाद में बताता हूँ। क्या ये गाड़ी नेक्सॉन, वेन्यू या ब्रेजा की जगह ले सकती है? उसका आंसर भी है नहीं। चलिए समझते हैं कि हुआ क्या है। कल महिंद्रा थार का 4x2 वर्जन लॉन्च हुआ और वो भी 10 लाख रुपए में, जिसकी वजह से इंटरनेट में काफी बढ़िया बज़ बना और होना भी था, क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा कम हो चुका था इसके 4x4 बेस मॉडल से। प्लस इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो 4 मीटर से कम है और इस गाड़ी में जो इंजन है वो भी 1.5 लीटर का है। मतलब आपको टैक्स में हैवी रिवेट मिलेगा एज कम्पेयर टू 4x4 थार जिसमें 2.2 लीटर का इंजन आता है। तो ऑन रोड प्राइस बहुत ही जबरदस्त है। अराउंड 12.5 लाख या ऑलमोस्ट 13 लाख में आपको ऑन रोड ये गाड़ी पड़ सकती है। और ये बात सच भी है कि जितने भी लोग थार 4x4 लेते हैं उसमें से अधिकतर इसका कभी भी 4x4 लीवर छूते भी नहीं है। इसलिए महिंद्रा ने इस गाड़ी को लॉन्च करके बहुत ही बेहतरीन डिसीजन लिया। इनकी सेल्स में अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी और जो लोग ये गाड़ी लेना चाहते थे उनके लिए ये एक्सेसिबल हो जाएगी। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे, क्या ये गाड़ी सही में इतनी जबरदस्त है जितनी इंटरनेट पे इसकी हाइप बनी है? तो उसका उत्तर है नहीं। अब हम उसे समझते हैं कि कैसे। ये बात सभी को स्पष्ट होनी चाहिए कि थार कभी भी प्राइमरी व्हीकल नहीं हो सकता। ये हमेशा आपका सेकेंडरी व्हीकल होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां हो सकता है, पहला नहीं होगा। आपकी फैमिली कभी भी ये चीज स्वीकार नहीं करेगी कि आप एक लौती गाड़ी अगर घर में लेना चाहते हैं तो वो थार लें। इसमें बूट स्पेस ना के बराबर है। प्लस इसमें जो रियर सीट्स है उसमें सिर्फ 2 ही लोग आ सकते हैं और अगर सामान ज्यादा हुआ तो वो कंफर्ट भी चला जाएगा। इन्हीं कारणों की वजह से थार लोग सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए खरीदते हैं, प्रैक्टिकलिटी के लिए नहीं। इसलिए नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू, इन सभी गाड़ियों की तुलना थार से नहीं की जा सकती। हाई स्पीड में स्टेबिलिटी इन गाड़ियों में थार की तुलना में बहुत बेहतर है। राइड क्वालिटी इन गाड़ियों में थार की तुलना में बहुत बेहतर है। इनका इंटीरियर, इनमें फीचर्स, बूट स्पेस, ये सारी चीजें इन गाड़ियों को बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है और आप इन्हें अपनी प्राइमरी व्हीकल की तरह खरीद सकते हैं और इनमें से कोई भी गाड़ी आपका पहला वाहन हो सकती है। अब आते हैं जिम्नी पे। क्या जिम्नी की सेल्स पे इससे फर्क पड़ेगा? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो थार है वो स्टेटस सिंबल है। 4x4 हो या ना हो, लोगों को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। वहीं पे जो लोग जिम्नी को खरीदना चाहते हैं उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल अपोजिट है उन लोगों से जो लोग थार खरीदना चाहते हैं या थार पहले ही ओन करते हैं। जिम्नी कभी भी आपका स्टेटस सिंबल नहीं हो सकती। वो गाड़ी देखने में बहुत बड़ी नहीं है, उसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, वो यूनिक है, लेकिन किसी भी तरह से आपके लिए आपकी प्रशंसा का कारण तो बिल्कुल नहीं बनेगी। दूसरी चीज, वो गाड़ी 4 डोर में आएगी। 4 डोर होने की वजह से ये गाड़ी कंप्लीटली प्रैक्टिकल बन जाती है। इसलिए थार 3 डोर में चाहे 4x4 हो या सिर्फ रियर व्हील ड्राइव थार हो, दोनों ही गाड़ियां जिम्नी की तुलना में कम प्रैक्टिकल हैं। अब मैंने पहले ही भी आपको बताया कि थार सेकेंडरी व्हीकल के तौर पे ज्यादा सेंस बनाता है रेदर देन प्राइमरी। वहीं पे इसका उल्टा, जिम्नी लोग एज अ प्राइमरी व्हीकल खरीद सकते हैं। अगर आपके पास सेलेरियो है, इग्निस है, i10 है, कोई भी सब 10 लाख की गाड़ी है और अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप जिम्नी में कर सकते हैं। आपका एक अपग्रेड प्रॉपर एसयूवी में होगा जिसमें ऑफ रोडिंग सिस्टम अवेलेबल होगा, ऑल ग्रिप प्रो होगा और गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत बेहतर होगी। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो लोग इंटरनेट पे नहीं समझ रहे हैं वो है जिम्नी के रियल बायर्स। अगर आप थार की सेल्स को देखें तो सबसे ज्यादा बिक्री मेट्रो सिटीज में हुई है, ना कि हिल स्टेट्स में, जहां के लिए थार बनाई गई है, क्योंकि ये गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं थी। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल, उत्तराखंड, जेके और लद्दाख के लोगों ने इंतजार किया। जिम्नी का 3 साल तक इंतजार किया, क्योंकि पेट्रोल में गाड़ी, हाई फ्यूल एफिशिएंसी में गाड़ी, 4 डोर में गाड़ी और वैल्यू फॉर मनी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ सुजुकी ही उनके लिए ला सकती थी। इसलिए जब जिम्नी मार्केट में आएगी, भले ही थार की सेल्स उससे ज्यादा हो, लेकिन जिन लोगों को उसकी सही में जरूरत थी वो लोग सुजुकी की इस ऑफरिंग को अप्रिशिएट करेंगे। वहीं पे अगर आपको सिर्फ रियर व्हील ड्राइव, लैडर फ्रेम चेसी पे एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए तो आप थार की बजाय स्कॉर्पियो क्लासिक की तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, वो गाड़ी इससे महंगी है, लेकिन इसमें आपको 7 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी भी मिल सकती है अगर आप साइड फेसिंग वाली सीट्स का ऑप्शन लें। उस गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी बहुत बेहतर है, उसकी सीटिंग पोजीशन भी हायर साइड पे है, उसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है और अगर आप उसका बेस वेरिएंट लें, उसमें अलॉयज में थोड़ा चेंज करवाएं और ऑडियो सिस्टम अपनी तरफ से लगवाएं तो ऑलमोस्ट आपको वो गाड़ी 14 लाख तक ऑन रोड पड़ जाएगी, क्योंकि इतना बुरा बार्गेन नहीं है। गाड़ी भी महिंद्रा की ही है, लैडर ऑन फ्रेम चेसी ही है, रियर व्हील ड्राइव ही है, बॉडी रोल भी है और आपकी लाइफस्टाइल एसयूवी वाली एसेंस
परफॉर्मेंस को भी पूरी तरह से बरकरार रखता है। या फिर सीधे सीधे आप स्कॉर्पियो एन भी देख सकते हैं। पर अगर स्कॉर्पियो एन देख ही रहे हो तो विटारा ब्रेजा भी देख लेना। उसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ी सनरूफ भी मिल जाएगी, कंफर्ट फीचर्स भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और वो थार रियर व्हील ड्राइव से ज़्यादा रियल एसयूवी होगी। हंसी मजाक अपनी जगह। इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।